जब से जीशान शाह ने उसको डिवोर्स दी है तब से वो टीचर की हैसियत से आलियान के स्कूल में काम कर रही है। हाँ तो ठीक है, कोई मकसद होगा उसका। किस पर शक है आपको? मेरा मतलब है किस पर यकीन है कि वो किसे चाहते हैं? आपको। अरे भट्टो! और आप नहीं जानते कि इस कातलाना हमले के पीछे कौन है? जीशान शाह, वही सबसे बड़ा दुश्मन है आरिफ साहब की फैमिली का। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। जीशान शाह ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस की छापे के दौरान वो अपने घर पर मुर्दा पाए गए। तफसीलात के मुताबिक इन दिनों उन पर करप्शन के कई केसेस चल रहे थे और कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे, लेकिन छापे के दौरान वो अपने घर पर मुर्दा पाए गए। क्या हुआ, रो क्यों रही है? सुमेरा हमारे बीच नहीं रही। नहीं रही मतलब? ओह माय गॉड, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी या अल्लाह, ये क्या हो गया? आलियान तो अभी मासूम बच्चा है, मां के बगैर कैसे? मेरे सपोर्ट कर गई है। हेलो जी, बात कर रहा हूं। क्या हुआ? जीशान शाह सुसाइड कर ली। अपने घर के कमरे में खून में लथपथ मुर्दा हालत में पाया गया। काश काश जैसा शाबाई था वैसा ना होता। आखिर यही होना था। ऐसे लोगों का और क्या अंजाम हो सकता। आप जाके आप साहब को बताएं कि सुमेरा भाभी हमने नहीं रही, उनको रूम में शिफ्ट कर दिया। आलियान को मुझे दे। मैं कैसे बताऊंगी उसको? अरे अरे
तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुमेरा कहाँ है? सुमेरा को बोलिए। कहाँ है सुमेरा? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे? नवीन, बता मुझे, कहाँ है सुमेरा? सुमेरा हमारे बीच में नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की और आलियान कहाँ है? बाहर अमान शाह के साथ। मुझे देखना है सुमेरा को, मुझे देखना है सुमेरा को। तुम्हारी हालत इस काबिल नहीं है यार, प्लीज। क्यों हुआ ये सब कुछ? मुझ पे होने वाला वार उसने क्यों अपने जिस्म पे ले लिया? मारने तो वो मुझे आए थे। ज़ीशान शाह ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। क्या? खुदकुशी कर ली? मरना ही था तो पहले क्यों नहीं मरा? निकल गया वो मेरी सारी जिंदगी को। क्यों नहीं रोका जा सका उसको इतने बड़े जुर्म करने से पहले? कब से चीख रहा था उसके बारे में, कब से लिख रहा था उसके गुनहों जराइम के बारे में। क्यों मुजरिमों को मोहलत दी जाती है? क्यों जुर्म से पहले उनको नहीं रोका जाता? उसके बाप का जुर्म भी साबित हो गया है कि वो कातिल था और बेटा भी अपने बाप के नक्शो कदम पे चलता था। कितना सालिम आदमी था ज़ीशान शाह। जाते जाते भी एक मासूम औरत की जान ले गया, जिसका मासूम सा एक बच्चा है। तो क्या था, अगर उसने जान लेनी ही थी तो सिर्फ मुझे मार देता। सुमेरा ने क्या बिगाड़ा था उसका? क्या बिगाड़ा था उसका? बैठो। खड़ी क्यों? सॉरी, बिन बताए मैं आ गया। तुम क्लास में बिजी हो? हाँ, पढ़ा ही रही थी अभी। मसला ये है कि क्लास खत्म हो जाती है लेकिन बच्चे किसी और टीचर से पढ़ते ही नहीं। तुम्हें बहुत पसंद करते होंगे ना एज अ टीचर। शायद। कहो, क्या कहने आए थे? 3 महीने हो गए सुमेरा के इंतकाल को। अलियान को संभालना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। एक्चुअली मुझे शहर से बाहर जाना है किसी काम के लिए,
अलियान को अपने साथ लेके नहीं जा सकता और यहाँ कोई है नहीं जिसके पास उसको छोड़ जाऊं। अगर मुनासिब समझो तो मेरे पास छोड़ दो, वो मेरे पास आसानी से रुक भी जाएगा, उसका अच्छा ख्याल रखूंगी मैं। और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो आकर उससे ले जाना। सुमेरा ने मरते वक्त मुझसे एक वादा लिया था कि मैं अलियान का ख्याल रखूं। लेकिन तुम मुस्तकिल तो ख्याल नहीं रख सकती उसका। अगर तुम चाहते हो तो मुस्तकिल उसको मेरे पास छोड़ दो, मैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी। नवीन, मैं सोच रहा था क्यों ना हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लें जिस पे जमाना हमसे इख्तिलाफ ना कर सके। अरे तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं सोच सकती। मैं अब अपने इरादों और अपने ख्वाबों को तन्हा समझना चाहती हूँ, किसी भी सहारे के बगैर। खुशी हुई मुझे सुन के। मैं तुम्हें हमेशा मजबूत देखना चाहता था, किसी के सहारे के बगैर। मगर सिर्फ इतना कहूंगा कि मजबूर लोगों के भी दोस्त होते हैं। मैं चलता हूं। अलियान को तुम अपने साथ ही ले जाना, मैं फिर फोन पे राब्ता करूं। तुम बिल्कुल परेशान मत, वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहे। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी सोच एक ही सी है। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो सुखी रहोगी बेटा। ये तो तुमने अच्छा नहीं किया, बेटे के दिल से बाप को निकाल के खुद को डाल दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज है और सबसे खूबसूरत भी। ये आरिब और समीरा का बेटा है ना? जी अम्मा। तो तुम घर क्यों ले आई हो इसे? वो आरिब 1 महीने के लिए एक असाइनमेंट पे गए हुआ है, तो मैंने सोचा इसको यहाँ ले आए। लेकिन तुम क्यों संभालोगी और किसी और के बच्चे को घर में कैसे रखेंगे? ये बच्चा कौन है? ये है अशर। ये किसका बच्चा है? सुमेरा का बेटा है ना? अब्बा ये आरिब और सुमेरा का बेटा है। दरअसल आरिब 1 महीने के लिए कहीं बाहर गया हुआ है, तो जब वापस आएगा तो इसे ले जाएगा। ये कैसे मुमकिन है बेटा? इसमें ऐसी क्या बात है कि आप दोनों को इतना एतराज हो रहा है? बेटा बात ये है कि सुमेरा और आरिफ भी मशहूर लोग हैं और अब तुम भी मशहूर होती जा रही हो। सुमेरा के इंतकाल के बाद अगर ये बच्चा यहाँ रहेगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि इस बच्चे से तुम्हारा क्या था। तो क्या सुमेरा और आरिफ के घर वाले इस बच्चे को नहीं रख सकते? अब्बा आरिफ के घर वाले लाहौर में रहते हैं और यहाँ कोई रिश्तेदार ही नहीं है उसका, और अगर वो बच्चे को संभालेगा तो काम कैसे करेगा? एक बात कहूँ बेटा, अगर आरिफ को इस बच्चे के लिए एक माँ की जरूरत है तो तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम दोनों पहले भी ये चाहते थे। ये क्या कह रहे हैं अब्बा? आपने आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहा कभी। मैंने पहले भी चाहा था कि आप कभी ये बात काश कह देते, लेकिन आपने उस वक्त तो नहीं कही। हल्के उसूलों और रस्मो रिवाज में लिपटा हुआ एक फैसला सुना दिया था बस मुझे, जो मैंने मान लिया, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती थी और हम जिससे मोहब्बत करते हैं उन्हीं की बात मानते हैं, है ना? लेकिन बेटा हम भी तो तुमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपने मेरी बात तो नहीं मानी थी। लड़कियों का बड़ों के सामने चुप रहना क्यों अच्छा समझा जाता है? अपनी जात के लिए उन्हें फैसला करने में इतनी दुश्वारियां क्यों हैं? बेटा मैं तुमसे पहले ही गलत फैसले की वजह से शर्मिंदा हूँ। माँ बाप औलाद को हमेशा छोटा ही समझते हैं। मैं अपनी जिंदगी खुद संवारने का हौसला रखती हूँ अब्बा, और अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद कर सकती हूँ।
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा सुगरा। क्या नहीं समझ पा रहे आप? 1 महीने से उसने अपने आप को उस बच्चे के लिए हलकान कर रखा है। एक माँ की तरह उसकी देखभाल कर रही है। हाँ, मैं देख रही हूँ, बच्चे से बहुत ज्यादा उनसियत हो गई उसकी। अब कल को आरिब आएगा बच्चे को लेने के लिए, तो क्या वो वापस चला जाएगा? वो तो एक पल भी नवीन से जुदा नहीं होता। तुम देख लो, मैं नहीं चाहता कि हम दोबारा उसे किसी फैसले पर मजबूर करें। आप फिक्र न करें, मैं उसको बहुत प्यार से समझाऊंगी। ठीक है। हाँ बेटा, आओ बैठो। जी अम्मा, क्या कह रही थी आप? कैसा है अलियान? कल खांसी आ रही थी उसे, अब तो ठीक है ना? बहुत बेहतर है। बस मौसम ऐसा हो गया है ना, क्या करें, फ्लू फैला हुआ है। मैंने उसको सिरप दे दिया था। बहुत मोहब्बत हो गई है ना तुम्हें उससे? पता नहीं क्यों मुझे इससे इतनी मोहब्बत। फिर बेटा, तुमने इस मोहब्बत में एक बात नहीं सोची, जब आरिब उसे वापस लेने के लिए आएगा तो बच्चा तो तकसीम हो जाएगा। तो जरूरी तो नहीं कि आरिब उसे वापस ले जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसे वापस नहीं दोगी? वो बाप है, उसके बगैर कैसे रहेगा? मैं समझा दूंगी आरिब को कि वो नहीं रख सकते उसको। तो आरिब अपनी माँ को क्यों नहीं बुला लेता? वो संभाल लेगी। क्यों संभाल लेंगी? मैं संभाल तो रही हूँ, और वो इस बुढ़ापे में कैसे संभालेंगी इतने छोटे से बच्चे को? पर फर्ज करो, अगर आरिब बच्चा तुम्हारे पास छोड़ने पर राजी ना हो, तो फिर क्या करोगे तुम? नहीं मानता तो ना मान, जब नहीं संभलेगा ना उससे तो ले आएगा मेरे पास वापस। तुम और आरिब एक ही तरह के तो हो, तुम्हारी पसंद तुम्हारी सोच एक ही सी है। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो सुखी रहोगी बेटा। अम्मा प्लीज, मैंने जो मर्द का रूप जीशान शाह की शक्ल में देख लिया है ना, उससे मैं एक्चुअली डर गई हूँ। मुझे अब शादी नहीं करनी, और प्लीज आप मुझे फोर्स नहीं करें शादी करने के लिए। मैं मजबूर फील करती हूँ। हेलो। हाँ नवीन, आरिफ बोल रहा हूँ। तुम्हें अपना तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है, मैं आवाज पहचानती हूँ। कैसे हो? कहाँ हो? मैं अच्छा हूँ, बस अभी पहुंचा हूँ। अच्छा, आ गए। आलियान कैसा है? कैसा होगा? तुम्हारे पास होगा तो बहुत खुश होगा। हाँ, बहुत खुश है, और तुम्हें बस एक आध बार ही याद किया है। ये तो तुमने अच्छा नहीं किया, बेटे के दिल से बाप को निकाल के खुद को डाल दिया। मैं तो यूं ही कह रही थी, बस कोई किसी को किसी के दिल से नहीं निकालता, और ना ही निकाल सकता है। अगर सच्चाई दरमियान हो तो। लेकिन फिर इस बात का फैसला कैसे हो कि जो चीज हमारे दरमियान है वो सच्चाई है? यकीन की आंखें सच दिखाती हैं। अगर यकीन कमजोर हो तो आंखें भी धोखा दे देती। खैर, कैसा था तुम्हारा असाइनमेंट? बहुत अच्छा। क्या था? मिलोगी तो बताऊंगा। आरिब, अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मेरा मतलब है तुम्हारे सामने आकर। क्यों? सामने आके क्यों नहीं? इसका जवाब भी मैं शायद तुम्हें नहीं दे सकूंगी। ठीक है, कोई बात ना करो, लेकिन एक बार मिल तो लो। मैं आलियान को तुमसे मिलने के बाद ही आके लूं। मैं अलियान अब तुम्हें नहीं दूंगी। इसका फैसला हम मिलके कर लें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? ऐसे क्या देख रहे हो? एक मशहूर शायरा को जैसे बड़े बड़े मुशायरों में बुलाया जाता है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ऑटोग्राफ्स मांगे जाते हैं। और कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है? क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा सोच सकता हूँ? हाँ,
सोचना चाहिए, क्योंकि शायद तुमने वाकई मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या एहसान कर रही हो मेरी? क्या मैंने हमेशा तुम्हारी शायरी की कदर नहीं की? हमेशा तुम्हारे एक एक लफ्ज को संभाल के नहीं रखा? तुम्हारे एहसास से मैंने मोहब्बत नहीं की? तुम्हारी सच्चाई को दुनिया के सामने पेश नहीं किया है। दुनिया के आगे तुमने मुझे वाकई बहुत सच्चाई के साथ पेश किया है, लेकिन कभी तुमने ये सोचा आरिफ कि मेरी शायरी दुनिया के लिए थी, लेकिन मैं दुनिया के लिए नहीं थी? मुझे किसी और के हवाले करके क्यों मुतमईन होके बैठ गए तुम? क्या मैंने तुम्हें किसी और के हवाले किया, या फिर ये तुम्हारा अपना फैसला था? वो भी एक अमीर आदमी के हक में। तो क्या करती हूँ? तुम्हें मजीद इंतजार करना चाहिए। नवीन रिश्तों को, ताल्लुक को बहुत सोच समझ के जोड़ा या तोड़ा जाता है। मगर आरिफ साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि हमारे माशरे में लड़कियों को इतना वक्त नहीं दिया जाता। हाँ, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ही। खैर, सरप्राइज क्या है जो तुम दे रहे थे? What? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। असल में ये बुक काफी देर पहले मैंने पब्लिशर को दे दी थी पब्लिश करने के लिए, लेकिन फिर इससे रुकवा दिया और तुम्हारी बुक पब्लिश होने के लिए दी। फिर पब्लिशर ने अचानक खुद ही इसको प्रिंट करके मुझे भी कॉपी दे दी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज है और सबसे खूबसूरत भी। मेरा रिश्ता मांगने आया है आपसे। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। छड्डे कलेयां करके मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। जनाब, कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कब आए? बस कुछ रोज पहले। अच्छा, बेटे को लेने आए हो? मगर आपके साहबजादे सो रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली वो कल बात हुई थी नवीन से, लेकिन आज आने से पहले इतला नहीं दे सका। चाय पियोगे बेटा? तकलीफ ना हो तो चाय पी लूंगा। अरे तकलीफ की क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ चाय। और जनाब, आपकी साहबत का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक जा रही है अंकल। चलिए, बस आप साहबत का ख्याल रखें। जी। इतनी खामोश क्यों बैठी हो? क्या सोचेंगे तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। क्या चाहती हो? क्या सोचा जाए तुम्हारे बारे में? आरिफ, आलियान मेरे पास रहेगा। अब वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम उसे प्लीज मेरे पास छोड़ दो। आलियान के साथ साथ अगर उसका बाप भी मिल जाए तो
क्या बुरा है? लो, चाय आ गई तुम्हारी। लो बेटा। थैंक यू आंटी। अम्मा, अब्बा को बुला ले। मैं बुलाती हूँ। अब्बू को क्यों बुला रही हो? देखो, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो मुझे कह दो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। हाँ बेटा, क्या बात है? अब्बा, आरिब मेरा रिश्ता मांगने आया है आपसे। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अगर आपको समझ आ जाए तो हाँ कर दीजिएगा। मगर शादी सादगी से होगी। इश्क बड़ा बेपीरानी छड्डे कलेयां करके रोंदा वेख के हसे हसदा चले करके इश्क वालों को धुन गूंजाए यार की चलती आंखों को हसरत है दीदार की आग ख्वाहिश की दिल में भड़कती हुई रूह प्यासी कहीं पर भटकती हुई खुश्क होठों को दो बूंद की आस है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं सना बग समोसा हिसार फाउंडेशन की जानिब से आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की इस तकरीब के चीफ गेस्ट मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर जनाब शाहिद मंजूर साहब हैं। इस वक्त हमारे दरमियान ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद हैं। अब मैं मजीद प्रोसीडिंग्स के लिए ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप के खालिद वहीद साहब को दावत देना चाहती हूँ। हिसार फाउंडेशन की जानिब से मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। आज की जो हमारी तकरीब है वो पाकिस्तान में जो पानी का बहरान है उसके लिहाज से बहुत अहम तकरीब है। वी ऑल नो, हमको सबको पता है, हमारे मशहूर जो जर्नलिस्ट हैं आरिफ अहद साहब बहुत मेहनत करते हैं अपने काम पे, बहुत तवज्जो देते हैं। आइए शुरू करते हैं उनका एक वीडियो देख के। थैंक यू। मेरे पानी को हमारा पड़ोसी आबपाशी के लिए और तवानाई के लिए इस्तेमाल करता रहा, मगर मेरी बेहतरी के लिए यहाँ पर डैम्स नहीं बनाए गए, बल्कि इस दौर में जमींदारों ने लातादाद ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। आज मेरे लब सूख गए हैं, मेरे चेहरे पर झुर्रियां हैं। मेरे अंदर जो महफूज पानी था जिसे एक्वाफर्स कहते हैं, इसे भी ट्यूबवेल्स के जरिए मेरे जिस्म से खींच रहे हैं। जी हाँ, ये जगह जगह ड्रिल करके मेरे इस अंदरूनी जखीरे से पानी तो हासिल कर सकते हैं, मगर शायद नहीं जानते
कि ये तो एक ढाल है जो अंदरूनी नमकियात और सेम और थोर को रोके रखती है। अगर इस पानी को काश्त के लिए ऊपर खींचा जाता रहा तो मैं अपनी ऊपरी जिल्द को बचा नहीं पाऊंगी। मेरा चेहरा बेजान और बंजर हो जाएगा। नमक एक सख्त सतह बनकर छा जाएगा और फिर ना काश्त हो सकेगी और ना ही जिंदगी आगे बढ़ सकेगी। उस वक्त से कोई नहीं डरता जब सारी की सारी सतह रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। ख़वातीन हज़रात, आरिफ साहब की इस वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपको पाकिस्तान में जो इस वक्त पानी के मुश्किलात मौजूद हैं उसका काफ़ी हद तक अंदाज़ा हुआ होगा। आरिफ साहब ने न सिर्फ मसाइल को टैकल किया है बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी पेश किए हैं। उनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप के सॉल्यूशंस मौजूद हैं। Now what is the need of the hour? The need of the hour is that club them together और कोई एक amicable solution बनाए, एक amicable water policy बनाए for the proper distribution and storage of water. So the common man is taken care of. Agriculture. ख़वातीन व हज़रात, इस अहम वीडियो से आपको पानी के मसाइल और उनके हल के हवाले से काफ़ी बातें वाज़ेह हुई होंगी। माहिरीन की सिफारिशात और ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप की तजावीज़ की रोशनी में हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए फौरी अमली इक़दामात किए जाएं। यानी जो बड़े ज़िम्मेदार जितना पानी खर्च करते हैं उसका तयन करके उनसे टैक्स लिया जाए। ख़वातीन व हज़रात, अब मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ गेस्ट मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर जनाब शाहिद मंजूर साहब को स्टेज पे दावत देना चाहती हूँ। वो कौम खुशनसीब है जिसमें आरिफ जैसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं। आज आरिफ साहब ने इस वीडियो के जरिए पानी की किल्लत से जो फैक्ट बताए हैं वो हैरानकुन हैं। आरिफ की रिसर्च ने हमें चौंका दिया है। हुकूमत फौरी तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग कॉल करेगी और हंगामी बुनियाद पर इस पर काबू पाने की कोशिश करेगी। मैं हुकूमत और पूरी कौम की तरफ से आरिफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। अब मैं एक अहम ऐलान के लिए खालिद वहीद साहब को स्टेज पे दोबारा ज़हमत दूंगी। मुल्क के मशहूर मकबूल जर्नलिस्ट आरिफ अहद ने जिस मेहनत, जुर्रत और हुब्बुल वतनी के साथ पाकिस्तान में पानी के बहरान का इश्यू उठाया है और उससे भी बढ़कर करप्शन के जिम्मेदारों को बेनकाब किया है, हम उस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप की तरफ से इस अहम ओकेजन पर हम एक अवार्ड का ऐलान करते हैं। अब मैं मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वह अवार्ड दें और साथ ही आरिफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वह स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं इस अवार्ड को उस प्यास के नाम करता हूं जो पानी से नहीं बुझती, बल्कि लाखों लोगों के प्यास के एहसास से बुझती है।
मुबारक। एक्सक्यूज मी, आपको कैसा लगा कि आपके हस्बैंड को अवार्ड मिला है और आपकी किताब मोहब्बत जीना चाहती है उसको भी काफ़ी शोहरत मिली है? बात ये नहीं है कि हमारी किताबों को शोहरत मिली, बात यह है कि हम अपनी सोसाइटी तक एक पैगाम पहुंचाना चाहते थे। हमने अपने नज़रियात लोगों तक पहुंचाए हैं। अब लोगों का और बिलखुसूस ख़वातीन का काम है कि वो अपने हुकूक को पहचानें और उसके लिए लड़ने की जुर्रत पैदा करें। एक जाती सवाल है, एक अखबार ने लिखा है कि आपकी ये दूसरी शादी है, क्या ये मोहब्बत की शादी है? लड़कियों की तो जिससे भी शादी हो जाए वो उससे मोहब्बत करने लगती है, इसीलिए वो उनकी मोहब्बत की शादी हो जाती है। मगर माँ बाप अगर अपनी बेटियों को अपना हमसफ़र चुनने का मौका दें तो वो शादी जैसा मुकद्दस रिश्ता बहुत प्यार से और खुशी से निभा सकती हैं। अपने ख़ानदानों को मोहब्बत से जीने का मौका दें कि मोहब्बत जीना चाहिए। जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ